बारे में। जब प्रभु यीशु मसीह मरने वाले थे, जब प्रभु यीशु मसीह को दुख सहना था, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह एक घर में भोजन करने के लिए बैठे, और जब भोजन करने के लिए बैठे तो वहां पर उन्होंने क्या किया कि किस तरीके से एक स्त्री ने समय का और वक्त का किस तरीके से सही इस्तेमाल किया। आज हम लोग समय नहीं समझ पाते हैं, समय बार बार नहीं आएगा जो हमें आशीष मिले या कोई चीज हम कर ले। कई बार हम क्या करते हैं, समय रहने पर वो काम नहीं करते, बाद में पछता जाते हैं, पछतावा होता है। तो ऐसा काम ना करें कि हम बाद में पछताएं, पहले उस काम को कर लें। इसीलिए मैंने पहले बताया कि मैं आप लोगों को पहले कह रही हूँ कि ये चीजों के लिए बता देती हूँ ताकि आपको पछतावा ना हो, या मुझे पछतावा मैंने बताया होता तो शायद ये लोग तैयारी किए होते। हर एक बात को पहले से हमें करना है। तो आज हम एक स्त्री के बारे में देखेंगे, निकालेंगे हमारे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 1 पद से हम लोग 8 तक पढ़ेंगे, लेकिन बीच बीच में रुक रुक करके पढ़ना है। यूहन्ना 12 उसका 1। हाँ जी, बस। हालेलुया हालेलुया। यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया जहाँ लाजर था। जहाँ कौन था? लाजर के बारे में कितने लोग जानते हैं? लाजर के बारे में जानते हैं आप लोग? लाजर कौन है? मरियम मार्था का एक लौता भाई, और उसके साथ में कुछ घटना भी घटी थी। लाजर 4 दिन के बाद मुर्दों में से हुआ था जिंदा। तब लाजर को जान गए आप लोग। इसका मतलब जब लाजर मर के जिंदा हुआ आप लोग वही खड़े थे। हालेलुया। गए थे आप लोग? अरे गए थे कि नहीं गए थे? अरे जब आप वचन पढ़ते हो तो ऐसा लगता है कि हम लोग वहीं पर खड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह का लाजर बाहर निकला तो हम लोग देख लेते कि निकल के आ रहा है, तभी तो विश्वास कर रहे हैं हम लोग। हम लोगों ने कोई चीज देखकर विश्वास किया क्या? कोई चीज देखकर विश्वास किया है? पढ़कर और सुनकर विश्वास किया है। वो लाजर जिंदा हुआ था, यीशु ने बोला लाजर निकला बाहर, लाजर जिंदा हुआ है। हम जानते हैं, ये ऐसा लग रहा है कि हमने देखा है। हालेलुया। हर एक वचन जीवन दायक है और हर एक वचन जीवित है। हालेलुया। ये वचन जीवित है और सच्चा है और मानने के योग्य है। जब हम बाइबल को पढ़ेंगे, अगर मन दिल लगाकर पढ़ो, आपको लगेगा मैं ये घटना देख रहा हूँ, ये घटना मेरी आंखों के सामने हो रहा है। कई बार जब हमारे बिशप रूपलाल जी प्रचार करते थे, तो जब प्रचार करते थे तो वो क्वेश्चन करते थे, और जब क्वेश्चन का मैं उत्तर बता देते थे, कहते थे हाँ जब यह घटना घटी थी तो रीना वहीं पर गई थी। यानी इसको मालूम है यहाँ पर वो देख कर आई है। बाइबल जरूरी नहीं कि हम वहां गए थे, अर्थात हम उस जगह को किताबों में पढ़ चुके हैं। हालेलुया। उस लाइन को पढ़ा है कि वहां पर यीशु मसीह कौन है, लाजर कौन है, मरियम मार्था कौन है, तभी तो हम बता रहे पूरी कहानी। क्योंकि और किताबों में तो मिलता एक ही किताब में मिलेगा, वो भी बाइबल में। हालेलुया। एक ही ऐसी बाइबल किताब है जिसमें सब जो कहानियां हैं, कोई कहानी कोई डुप्लीकेट नहीं है, ये जीवित घटना है। बाकी किताबें आप पढ़ कर देखो, उसमें राजा की कहानी, रानी की कहानी, चोर की कहानी और मिलेगी, लेकिन कोई सच्ची कहानी। एक बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिसमें सब कुछ सच्ची कहानी मिलेगी। हालेलुया। और जीवित कहानी मिलेगी। तो ये बाइबल को पढ़ने से हमें क्या मिलता है? आत्मविश्वास मिलता है। विश्वास हो गया, ये बात सच है, ये विश्वास हो रहा है, ये घटना सच है कि नहीं है? तो आज जो हो रहा है वो भी सच है। हालेलुया। अभी होने जा रहा है। तो एक गांव में प्रभु यीशु मसीह 6 दिन पहले आए थे लाजर के घर में। हालेलुया। 6 दिन पहले की घटना यहाँ पर बताई जा रही है गवाही के रूप में। 6 दिन पहले प्रभु यीशु मसीह कहाँ आए थे? लाजर के, मरियम मार्था के मिलने के लिए आए थे, क्योंकि वो हमेशा अपनी कलीसिया के बीच जाते आते रहते थे। वो हमेशा सुध ही लेते थे अपनी कलीसिया का, अपने लोगों का सुध ही लेते थे। ये नहीं कि बस लाजर जिंदा हो गया तो रिश्ता खत्म हो गया, वो चले गए आगे, फिर मुड़कर नहीं आए। नहीं, वो बाइबल में कभी ध्यान से पढ़िए, मरियम मार्था प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने वाली थी।
अर्थात वो भी साथ रहती थी, वो चेलों में से एक थी। हालेलुया। चेलों में से भी वो लोगों की गिनती गिनी जाती है कि वो सेवा करती थी। मरियम चरणों में बैठ के वचन सुन रही है, मार्था खाना बना के खिलाती थी, यानी सेवा ही कर रही थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह उनके घर में आए तो हाँ, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। लाजर के घर प्रभु यीशु मसीह आए, उस लाजर के घर में आए जिसे यीशु मसीह ने मरे हुए में से जिंदा किया था। हालेलुया। अर्थात यीशु मसीह जब वहां पर गया था तो उसके पहले भी गया था। जब लाजर मरा था तो प्रभु यीशु मसीह गया था। अब जिंदा हो गया तब भी प्रभु यीशु मसीह के घर में आना जाना का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। हालेलुया। आने जाने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। यानी प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से बहुत प्यार करते थे, बहुत खास समझते थे, अच्छा विश्वासी थे वो लोग, वफादार थे, ईमानदार थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह वहां पर गए थे और अकेले नहीं गए थे, चेले भी साथ में गए थे। हालेलुया। समझो, आराधना करने, मीटिंग करने गए थे, जैसा मेरे प्रियो आजकल हम लोग भी करते हैं। कई बार बहने भाई लोग जो जीवित हो गए हैं, जो आशीष पा गए हैं, जिसकी जीवन में चंगाई हो गई है, वो लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के दासों को बुलाते हैं, भाई हमारे घर में आइए, आप भी आइएगा और थोड़ा 2-4 भाई बहनों को भी लेके आइएगा। तो ऐसे हम लोग जाते प्रार्थना करते। वैसे यहाँ घटना घट रही है, प्रभु यीशु मसीह उस घर में गए। अब यहाँ पर एक घटना घट रहा है, हम उसको देखते हैं। आगे वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया। क्या तैयार था? किसने तैयार किया था? मार्था और कि प्रभु मेरे घर, बहुत अच्छा वचन है, प्रभु मेरे घर आएगा। तो उन्होंने क्या तैयार किया था? भोजन। तो प्रभु आया तो प्रभु के साथ कुछ लोग भी आए थे, तो खाना प्रभु के लिए बना था, चेलों को भी बना था। जितना आदर प्रभु का है उतना आदर बराबर के हकदार है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु अपने आप को बड़ा नहीं किया। अगर बड़ा करता तो चेलों के पांव नहीं धोता। हालेलुया। पहले अपने चेलों को आगे करता था, फिर अपने जाता था, चेलों का सम्मान करता था। और वहां पर उनके लिए खाने के लिए क्या बना था? भोजन। हाँ। और मार्था सेवा कर रही थी। खाना कौन बना रही थी? खाना बनाने में नंबर 1 थी, किचन किंग मार्था ही थी। हालेलुया। खाना बहुत अच्छा बनाती थी। जब प्रभु आते थे तो खाना बना के खिलाती थी प्रभु को। हालेलुया। क्योंकि वो जानती थी कि प्रभु यीशु मसीह बहुत दूर दूर जाते हैं प्रचार करने, कभी पहाड़ों पर, कभी जंगलों में, कभी कहाँ जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को कौन व्यंजन बना के खिलाएगा कोई? भैया कहीं रूखी सूखी मिल गया खा लिया, नहीं तो कहीं पानी दाना मिल गया पी लिए, कौन खिलाएगा? तो जब मार्था के घर में प्रभु जाते थे तो मार्था क्या करती थी? वो प्रभु को अच्छा खाना बना के खिलाती थी। हालेलुया। क्यों अच्छा बनाती थी? क्योंकि हमारा प्रभु पता नहीं कहीं पाया होगा कि। तो यहाँ पर हम देखते हैं अतिथि देवो भव। अतिथि जो देवता के समान है, अतिथि का संस्कार कैसे करना है। यहाँ पर मरियम और मार्था प्रभु यीशु मसीह को किस तरीके से आदर दे रही है, सम्मान कर रही है। और मार्था वो हमेशा व्यंजन बनाने की चालाकी में रहती थी। आज प्रभु को मैं ये व्यंजन बना के खिलाऊंगी, प्रभु खाएगा तो मेरा खूब नाम करेगा। हालेलुया। प्रभु खाएगा, खुश हो जाएगा तो मेरा नाम करेगा, मेरे बारे में चर्चा लोगों के बीच में करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो आज हम वचन देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब मार्था और मरियम के घर गए तो मार्था अच्छा खाना बनाने लगी। हमारी मार्था बैठी याद आ गया। हालेलुया। एक हमारी मार्था है, सिस्टर है, इनके घर चाहे दोपहर को जाओ, चाहे सुबह से शाम जाओ, बिना खाए नहीं आने देती है। तुरंत लग जाती किचन में, भले ही आग जलाकर बनाना पड़े, गैस नहीं जलाएंगे तो भी बनाकर खिला के भेजेंगे। ये सम्मान, ये वरदान सबको नहीं मिलता, ये भी एक वरदान है, ये भी एक वरदान, एक गिफ्ट है, पहुनाई करना। वचन कहता है जो भला करना जानता है वो भलाई करने से ना रुके। ये गिफ्ट होता है, ये तोहफा है, हर एक को नहीं मिलता। अच्छी बात है, क्योंकि आप वचन को तब पूरा करते हो जब आप वचन को, आमीन, हालेलुया।
तो मरियम वहां पर आई। हाँ, जटामांसी का आधा शेर, जटामांसी का आधा शेर बहुमूल्य इत्र लेकर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला। यीशु के पांव पर डाल दिया। हालेलुया। बहुमूल्य, बहुत कीमती था उस समय में जो इत्र था। इत्र आज भी बिकता है, बहुत महंगा मिलता नहीं। इत्र मतलब सेंट। हाँ, गाना भी गाते लोग, ले ले ये सेंट गम कौगा, आगे की मत बोलना है। हालेलुया। सेंट लगा करके लोग गाना भी बना दिए सेंट का। इत्र जो होता है बहुत महंगा होता है और क्रीम छिड़का जाता है महकने के लिए, उसमें और कोई खूबी नहीं होती है। हर एक लोग क्या चाहते हैं, भले नहाए या ना नहाए इत्र छिड़क लेते हैं, क्योंकि बदबू ना मारे हम लोग, हमारा पसीना ना महके। इत्र क्यों मारते लोग? कि हमारा पसीना कहीं लोगों में जाने के बाद, लोगों में बैठने के बाद, कहीं हम ऑफिस में या किसी बड़े लोगों में बैठ रहे हैं, पार्टी शादी में जा रहे हैं, तो महकने ना लगे, इसलिए इत्र का लोग सेवन करते हैं। उस समय में भी इत्र था। हालेलुया। जब इस समय में अगर एक इत्र खरीदने जाओ, इतना छोटा सा खरीदोगे 100 से ऊपर ही मिलेगा इस समय में, तो उस समय में कितना महंगा होगा। हालेलुया। वो इत्र लेकर आई, जटा मायूस का बहुमूल्य इत्र, इतना महंगा था, लेकर आई और प्रभु यीशु मसीह के चरणों में क्या कर दी? डाल दी, पैरों में डाल दी। इत्र पैर में डाला जाता है? इत्र कहाँ डाला जाता है? शरीर में लगाते लोग महकने के लिए। और कई बार क्या होता है, जब लोग मर जाते हैं लाश के ऊपर लगाते हैं ताकि इसकी बॉडी बदबू ना दे। इसके बहुत काम है, जरूरी नहीं कि जिंदा व्यक्ति लगाता, मरे हुए के ऊपर डाला जाता है ताकि उसकी बॉडी बदबू ना दे। तो मरियम का एक गुण था कि उसके बाल लंबे थे और इत्र डाला पैरों पर, बाल को लिया और पैर पोंछने, झुकने की जरूरत नहीं पड़ी इसको, क्योंकि बाल उसके खुद इतने बड़े थे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उस स्त्री का बाल कैसा था? लंबा था। और पैरों में क्या करने लगी? इत्र डालकर अपने बालों से पैर पोंछने लगी। हाँ, आगे। और इत्र की सुगंध, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। पूरा घर क्या हो गया? सुगंधित हो गया, महकने लगा। ये इसकी सेवा है। किसकी सेवा? मरियम की। मार्था ने अच्छा खाना बनाकर महकाया होगा घर को, जब वो तड़का मारी होगी तो पूरा घर महक गया होगा, बहुत अच्छा बन रहा है, कुछ बढ़िया। लेकिन मरियम भी कम नहीं है, कहती मार्था तूने तड़का मार के महकाया है, मसाला डाल के महकाया, मैं प्रभु यीशु मसीह के पैरों में इत्र डाल के महका दूंगी। हालेलुया। मैं भी खुशबू फैला दूंगी। हालेलुया। उसने तो उससे भी बढ़कर कर दिया, उससे भी बढ़कर उसने किया। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, हे मार्था तू बहुत सी बात की चिंता करती है, लेकिन जो मरियम ने चुन लिया है वह उत्तम है। वो भाग क्या है? उत्तम है। भाग उत्तम। सेवा दो प्रकार से है। मार्था का सेवा कैसा था? खिला पिला करके खुश करके कि मेरी तारीफ होगी, मेरे खाने की तारीफ होगी। लेकिन मरियम की सेवा कैसी थी? वो प्रभु को खुश करती थी, उसकी आत्मा को खुश करती थी, अपने गुणों से वचन सुनकर सेवा करके, और आखिरी में तो ऐसा सेवा कर दिया कि मरने के बाद तक वो नाम लिया जा रहा है। हालेलुया। आगे। परंतु उसके चेलों में से, उनके चेलों में से, किसके चेलों में से? प्रभु यीशु मसीह के चेले जो खा रहे थे उस समय, जब इस घटना को देखे कि मरियम आकर इत्र पैर पर डालकर बाल से पोंछ रही है, तो उसके चेले लोग चकित हो गए, चकित होकर ताकने लगे और कहने लगे। हाँ, परंतु उसके चेलों में से, हाँ, परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला था। यहूदा इस्करियोती नामक चेला, इसके बारे में कितने लोग जानते हैं? यहूदा को कितने लोग जानते हैं? अरे यहूदा इस्करियोती, हाँ, इसीलिए कहते बाइबल पढ़ा करो। यहूदा इस्करियोती जिसने प्रभु यीशु मसीह को 30 सिक्के में बेच दिया। 30 सिक्के, वो लालची था, एक चोर था। यहाँ पर बाकी चेले बैठकर देख रहे हैं, ओह प्रभु का सेवा यहाँ पर हो रहा है, लेकिन एक चेला क्या कह रहा है? अरे इतना महंगा,
इतना महंगा है तो बाजार में बहुत महंगा बिकता है और प्रभु के पैर में डालती है। अरे हमने दे दो तो एक बेच दे होती, पैसा मिल गया। हालेलुया। अरे हम लोगों को दे दी होती, मुझे दे दी होती, इसको मैं मार्केट में बेच दिया होता तो पैसा मिल गया होता। यानी उसको बस हाय धुन पैसा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा इसको पैसा नजर आ रहा है, पैसा नजर आ रहा है। लेकिन जो मरियम थी उसको पैसा नहीं, उसको प्रभु नजर आ रहा है। हालेलुया। मरियम को पैसा नहीं, प्रभु नजर आ रहा है, क्योंकि अगर प्रभु होगा तो पैसा ही पैसा होगा। हालेलुया। और अगर हम पैसा हमारे साथ है तो हम प्रभु को नहीं पा सकते हैं, क्योंकि पैसे से बड़ा प्रभु। सॉरी। हालेलुया। तो क्या है, लेकिन नहीं, उनके लिए पैसा बड़ा है जिनके लिए प्रभु बड़ा नहीं है। जो इंसान प्रभु को मानता नहीं है वो कहता अगर प्रभु तब मिलेगा जब पैसा होगा, और होता भी कई बार ऐसा है। कई बार मन में भरम आ जाता है कलीसिया के विश्वासियों के, कहते अरे वहां जा लिए तो पैसा रहे तब है ना। जो मन की बात मैं आप लोगों को कह रही हूँ, सच्चाई बात है कि नहीं। किराया भाड़ा रही तब ने चल जाए, फिर साथ में दान भी डाले कि तब ने चल जाए, वहां पर भी मेंबरशिप लगा ला, वहां पर भी दशमांश देवे के। जो आपके मन की बात मैं कह रही हूँ, बुरा ना लगे, जैसे सच्चाई है, मन में आता कलीसिया क्या आता नहीं आता। कई बार पास्टरों को कोई बुलाना नहीं चाहेगा, कैसे बुलाएं, आइए तो खर्चा लगी, विदाई चाहिए। यानी पैसा भी एक बुराई का जड़ है। पैसा है तो भी और नहीं है तो भी बुराई का जड़ है ये। ज्यादा पैसा हो गया तभी भी बेकार है, और नहीं है तो भी बेकार है। इसलिए पैसा भी जरूरी है, मत सोचिए। इसलिए मैंने कहा पैसा भी बड़ा है, अपनी जगह पर पैसा भी है। अगर हम प्रभु प्रभु करते रहे, अगर पैसा ना रहे तभी भी हमारा काम रुक जाएगा। प्रभु के साथ में पैसा भी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, जाओ उस नदी में जाकर देख, वहां पर बंसी डाल, एक मछली आएगी और उसके मुंह को तू खोलेगा, उसमें क्या निकलेगा, सिक्का निकलेगा। अर्थात अगर आपके साथ प्रभु है तो प्रभु आपको बताएगा पैसा कहां से आएगा। हालेलुया। अगर आपके पास प्रभु आ गया है तो रास्ता वो निकालेगा, पैसा तुम्हें कहां से निकालना है, पैसा कहां से आएगा। पैसा चोरी करने से, डाका मारने से नहीं, मेहनत करने से आएगा। हालेलुया। हाँ आगे। जो उसे पकड़वाने पर था, यहूदा इस्करियोती ने कहा, जो उसे पकड़वाने वाला यहूदा इस्करियोती था, प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने वाला, उसने क्या कहा, कहने लगा यह इत्र 300 दिनार में, कितने का, 300। उस समय में 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों नहीं दिया गया। इस बात पर हमें आज ध्यान देना है। 300 दिनार बड़ा होता उस समय, 300 दिनार था। कहते अगर बेच दिए होते तो कंगाल को, ये बताइए प्रभु यहाँ पर बड़ा है कि कंगाल बड़ा है। हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा बैठा हुआ घर में, अब प्रभु के कदमों में गिरा तो उसको गुस्सा आ रहा है, इतना महंगा चीज उनके लिए दिए, अरे इसको बेच दिए होते तो कंगाल को देते। वो कंगाल को मिलता क्या। जब प्रभु के चरणों में गिरा तो इसको दुख हो रहा है, तो जब कंगाल के पास जाता तो क्या दुख नहीं होता, तब तो और दुख होता, तब तो और दुख होता। कहने के लोग कहते हैं लेकिन करते नहीं। आज सभी कहते ना, कह रहे गरीबों को दान करते, हम लोग ये करते वो करते हैं, अपना लोग दिखा देते कि हम गरीब को दान देते, पर देते नहीं है। सबसे बड़े गरीब तो अपने ही बने रहते हैं। देने वाला मांगने वाले से बड़ा होता है। हालेलुया। एक श्लोक था हम लोग की किताबों में था, मांगत घटत रही पद कितो करो बड़ काम, 3 पैग वसुधा धरी तो बावनो नाम। कहते मांगत घटत रही, मांगने वाला हमेशा देने वाले से छोटा ही होता है, चाहे उसका पद कितना भी बड़ा हो। ये बात नोट कर लो। जो इंसान मांगता है मुंह खोलकर, चाहे उसका पद कितना भी ऊंचा हो, कितना भी बड़ा हो, मिनिस्टर ही हो, अगर वो किसी से मांग रहा है तो उसके सामने वो छोटा है। जिससे मांग रहा है उसके सामने वो, कहते मांगत घटत रही पद। वहां पर बताया गया है जब उन्होंने देवता से मांगा, उस समय जो बताया जाता है, स्कूल में पढ़ते थे कि जब उन्होंने 3 पग में
धरती को नापा था और लेकिन मांगा था भगवान से, लेकिन क्या भगवान के सामने वो भगवान बन पाया? 3 पैर में भले ही नाप लिया पूरी पृथ्वी को, लेकिन तभी भी वो भावना का भावना रहेगा, क्योंकि मांगने वाला है। मांगने वाला कभी भी देने वाले से बड़ा होता। तो आज अगर आपके दरवाजे कोई मांगने भी आए तो उसको डांट कर बोल कर मत भगाना, क्योंकि आप उससे बड़े हो। वो दीन होकर नमन होकर आपके सामने आया है, खाली लुटा देते हो तो उससे बड़े भिखारी आप हो, ये बात ध्यान रखना। मांगने वाले को अगर आप नहीं देते हो तो उससे बड़ा भिखारी आप हो। आपको परमात्मा ने सब कुछ दिया है, आपके घर में सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन अगर आपके सामने कोई मुंह खोल कर मांग दिया और आप कहते रहे चले जाओ हम नहीं देते, तो आप उससे बड़े भिखारी हो, क्योंकि आपने उस पर दया नहीं की। बाइबल कहता है जो दया करता है दया की, जो तरस करता है उसमें तरस खाया, क्योंकि बाइबल कह रहा है। तो पानी दाना कहां से आप लोग दोगे? मैं तेरे घर आया, वचन कह रहा मैं तेरे घर आया। किसी गरीब को तुझ ना जान, किसी अभागे को तुझको अपने से दूर मत कर। वचन कहता जो कमजोर है उसे भी अपनी संगति में ले ले। हालेलुया। जो देने लायक है उसे भी ले, जो नहीं देने लायक है उसे भी ले, क्योंकि परमेश्वर का राज सबके लिए खुला है। हालेलुया। परमेश्वर का दरवाजा खिड़कियां सबके लिए खुली है। परमेश्वर ने तो ऐसे ऐसे लोगों को चुना। क्या लंगड़ा भिखारी मांगने वाला नहीं था? बाइबल से देखा जाए जो सुंदर फाटक पर बैठा हुआ मांग रहा था, क्या वो मांगने वाला नहीं था? वो भी एक भिखारी था। लेकिन उसने जब पतरस यूहन्ना को देखा, उसने आस रखा कि मैं आज मांगूंगा मुझे ये कुछ देगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर कोई मांगता है तो हमारी अच्छाई को देखकर मांगता है। कपड़ा अच्छा पहना है, घर द्वार इसके पास है, तो ये मुझे कुछ देगा। उसने कहा मेरे पास यीशु मसीह का नाम है, यीशु मसीह के नाम से तुझे आज्ञा देता हूं, उठ और चलो फिर। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से तो हालेलुया। क्योंकि पैसा तो खत्म हो जाएगा, रुपया तो खत्म हो जाएगा, लेकिन यीशु मसीह कभी खत्म होगा नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता तो धर्म और राज की खोज कर, दुनिया की वस्तु तेरे कदमों में। पिछले दिनों में हमारी कलीसिया में एक सिस्टर, एक प्रभु की उसके अंदर अगुवाई हुई, उसने अपने नाक का कोका दान में डाल दिया। ये भी एक सेवा है। हमने मांगा किसी से, क्योंकि मैं अपने चर्च में कभी नहीं दसवां मांगती हूँ, ना कभी मेंबरशिप मांग, कुछ नहीं मांगती हूँ, क्योंकि मुझे पता मैं मेहनत कर रही हूँ तो मजदूरी, मेहनत करने वाले को मजदूरी, क्योंकि मैं किसी इंसान का काम नहीं, मैं खुदावन का काम करती हूँ। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती प्रभु मुझे अब ये चीज की जरूरत है, मुझे चाहिए, तो प्रभु कहीं ना कहीं से लाकर मुझे दे देता। हालेलुया। तो मेरे प्रियो वो बहन लाकर डाल दी। उस दिन ऑफरिंग जल्दी गिनते नहीं है, उठा कर रख देते हैं। जब हमें कहीं सेवा में जरूरत पड़ती है तब उस पैसों को इस्तेमाल करते हैं। एक हफ्ते के बाद फिर हम लोगों को कोई जरूरत पड़ी तो दया बोले अच्छा पैसा हम गिनते हैं। तो उसको जब दान गिनने लगे तो उसमें डिब्बी में पूरा बढ़िया से रखा हुआ। ये कहते ये क्या है? तो मैंने भी देखा, और पूरा कलकत्ता की जो होती है नाक की किल पूरा फूल वाली, वो उसमें थी। फिर इन्होंने क्या किया, निकाल कर इनका रख दिया। उसने कहा लगता कुर्सी का गलती से गिर गया होगा, तो उसको रख दो। कलेसिया को अगले वीरवार को हम लोग बताएंगे, किसी का है तो अपना ले ले, हमें नहीं चाहिए। हालेलुया। फिर हमने अगले हफ्ते तक इंतजार किया। फिर अगले हफ्ते हम लोग वीरवार मीटिंग में चलती हुई सभा में हमने सबको बताया कि अगर किसी का जाने अनजाने में गिर गया हो तो बहन हमारे पास देखो नाक का है, सोने का, सब बताया, तो भाई अपना कर ले जाए। किसी का तो बता दे, लेकिन वो बहन तो बेचारी सजी में गुप्त दान दी। हालेलुया। उस बहन की बहादुरी देखो, गुप्त दान दियो मैं बताकर नहीं दूंगी, अगर दीदी जान जाएंगी और सब जाने के लिए तो मेरे देने का मतलब क्या है। तो फिर हमने इंतजार किया, कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा, मेरी कलीसिया कुछ चुप है, कोई नहीं बोल रहा। तो मैंने कहा नहीं मुझे बताओ, क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं तब तक मैं इस दान को ग्रहण नहीं करूंगी। जब तक आप नहीं बताओगे मैं इस दान को लेकर मैं दोषी नहीं ठहरना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी लेखा देना है। सबसे ज्यादा लेखा तो मुझे देना है, क्योंकि लिखा पढ़ी मेरे से पहले लिया जाए, क्योंकि मैं इतने लोगों के पीछे मुझे भी डर था। फिर मैंने कहा बहन प्लीज कोई है तो दे दे, बता दे, आकर गवाही बता दे। वो गवाही नहीं बताई, वो बहन चुपके से आई उठकर और मेरे कान में कहती दीदी ये दान मैंने ही दिया था, वो आप उसे सेवा में लगा दो। हालेलुया। परमेश्वर कैसे उसके मन में डाला, क्या मैंने मांगा उससे, लेकिन उसके मन में आया नहीं दीदी आप सेवा करती हो, आप कभी किसी से कुछ मांगती नहीं हो, आपके इतने खर्चे हैं, हर वीरवार आप चाय पानी पिलाती, अपने जेब से खर्चा करती हैं, हमारा भी कुछ हक
क्योंकि आज कहते ना कि हमसे ज्यादा तेज समझदार आप लोग हो। मुझे सिर्फ आत्मा का ज्ञान है, लेकिन आपको सब ज्ञान है। कलीसिया पास्टर से ज्यादा चालाक हो गई है। हालेलुया। उस औरत की तालियां बजाएंगे जो बहन ने दान दिया था। हालेलुया, हालेलुया। तो जब उसने कहा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सोचने लगी, प्रभु तेरे वचन में लिखा जैसा तुम बोएगा वैसा ही काटेगा, जैसा बोएगा वैसा। एक समय था मैंने भी बोया था, सोना बोया था, सोना काट लिया। हालेलुया। मैंने सोना बोया था, अपने कान का बोया था प्रभु की सेवा में, अब प्रभु ने नाक का दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। उस बहन ने भी समझो जैसे मरियम ने इत्र डाल दिया पैरों में, उसने मेरे पैर में इत्र ही डाल दिया था। वचन कहता है तू सिर्फ मेरे धर्म और राज में, तेरा ध्यान सिर्फ मेरे वचन की ओर हो कि मैं कलीसिया का आज कौन सा भोजन दूंगा, कलीसिया को क्या सिखाऊंगा, आत्मिक तरक्की बताऊंगा। जब तू कलीसिया के बारे में सोचेगा तो परमेश्वर तेरे बारे में सोचेगा। हालेलुया। चाहे जूती मिले न मिले, हालेलुया, जूती मिले न मिले। अरे बाबा, लगता है जूती पसंद है आप लोगों को, जूती पसंद है आप लोगों को। तो जिसको जूती नहीं पसंद है हालेलुया बोलेगा। जूती मिले न मिले, देखो बीच में कुछ लोगों को जूती पसंद है, कहते जूती आ रही तब पैर पसंद है। लोग सोचते हैं जूती रहेगी तब पहनूंगा पैर में। हालेलुया तो मुंह से करना है, पैर में जूती रहेगी तब तो हालेलुया बात नहीं बोलूंगी। हालेलुया। कोई था ना जो जूती के लिए उसको आदत थी हालेलुया बोलने की। कौन बात कर रहा पीछे? भाई को क्या था, आदत थी, वो हर बात में बोलता था हालेलुया। वो चलता फिरता हालेलुया, उठता बैठता हालेलुया। वहां का पास्टर परेशान हो गया, कहता इसकी आदत नहीं जा रही हालेलुया बोलने की। हाँ, तो एक दिन बड़ी मीटिंग रखी गई तो उस पास्टर ने कहा भाई देख आज मीटिंग चलेगी, पूरी मीटिंग चलेगी, प्रचार होगा, तो बीच में हालेलुया, क्योंकि प्रचार होता है तो बीच बीच में हालेलुया बोलता है, सबका ध्यान तेरी हो जाता है। तो आज शांत रहना, तू अगर आज हालेलुया नहीं बोलेगा मैं तुझे नई जूती ला कर दूंगा। भाई को लालच दिलाया जूती का, तू अगर आज हालेलुया नहीं बोलेगा मैं तो नई जूती लेकर दूंगा। और भाई सोचा ठीक है भाई आज्ञा मानूंगा, नहीं बोलूंगा जब हालेलुया। और मीटिंग चलने लगी और पास्टर को प्रचार हाथ फेंक फेंक कर रहा है, हाथ फेंक फेंक कर रहा है, ओ यो यीशु के नाम से हो रहा। उसको देखते 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 रहा नहीं गया, क्योंकि भैया वचन में ऐसे चल रहा था धड़ाके का, उसको रहा नहीं गया तब तक उसका मुंह खुल गया। जूती मिले न मिले, सही बोलेंगे इस बार, जो नहीं बोला उनको मैं खड़ा करके अकेले बोलूंगी। जूती मिले न मिले, जूती मिले न मिले, जूती मिले न मिले, जूती मिले न मिले। हालेलुया। आपकी जूती बाहर है, दूसरे के मत पहन के चले जाना। हालेलुया बोले तो आप दूसरी पहन के जाएंगे, अपना अपना ही पहन कर जाना। हालेलुया। फेमस नगीना दीदी ने आज हालेलुया बुलवाया, दूसरे पहन के चले जाना। ठीक है, जूती मिले न मिले हमें प्रभु। तो सब्र की जो फल बहुत मीठा होता है। इस स्त्री ने क्या किया, स्त्री ने क्या किया, इत्र डाले, कहाँ डाला? उसको पता था ये चरण कोई मामूली चरण नहीं, अरे बाजार में बेच दूंगी, पैसा आएगा और पैसा खत्म हो जाएगा। इसलिए मरियम को पता था कि जो चरण है ये मेरे घर में आए हैं, ये चरण आज है कल नहीं रहेंगे। इस बात का सोचो, आज ये चरण मेरे घर में आए हैं, कल हो ना हो ये नहीं मिलेंगे, चरण देखने को नहीं मिलेंगे, मैं तरसूंगी इस चरण के लिए। इसलिए उसने डाल दिया था। आज हम हैं, ये हैं, आप लोग हैं, आज हम मिल रहे हैं, पता नहीं कल मिलेंगे कि नहीं। कई बार ऐसा होता भी है, इंसान मरने वाला तो लोग जाते पानी पिला दो, पता नहीं कब मर जाए, तो जिंदगी में कब मुलाकात होता ना। लेकिन मेरे प्रियो उसको हम पिला खिला कर आते हैं। कुछ लोग तरसते रह जाते हैं और इंसान मर जाता तो पछतावा जिंदगी भर के लिए रहता है। ये स्त्री ने, मरियम ने पछतावा रहने का कोई काम नहीं किया। इसने क्या किया, बहुमूल्य इत्र को प्रभु के चरणों में डाल दिया। और यहूदा इस्करियोती क्या हो गया, सोच में पड़ गया, अरे मुझको दे दी होती, मैं बाजार में बेच दिया होता, मुझको पैसा मिल गया होता।
ये क्यों इनके पैर में डाल दी? हाँ आगे। उसने यह बात इसलिए नहीं कही उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी। इसकी चिंता। वचन क्या कह रहा है? यहूदा इस्करियोती ने यह बात इसलिए नहीं कही कि कंगाल की इसको चिंता है। उसको कंगालों की चिंता नहीं थी। वो तो खुद बहुत बड़ा कंगाल था। वो तो खुद एक बहुत बड़ा कंगाल था। वो तो खुद हमेशा चोरी चमारी करता था। प्रभु यीशु मसीह के दानों में से पैसा चुरा लिया करता था। ये बात देखो। और ये कहता अरे ये कंगाल को दे देते हैं। ये दुनिया को दिखाने का बात था। कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ, लेकिन परमेश्वर जानता है मन की बात को। हाँ आगे। परंतु इसलिए कि वह चोर था। क्या था? वह चोर था। कौन चोर था? कौन चोर था? यहूदा इस्करियोती क्या था? लेकिन प्रभु यीशु मसीह का क्या था? चेला था। क्या करे? चोर था। आगे। और उसके पास उनकी थैली रहती थी। और प्रभु यीशु मसीह की थैली उसके पास रहती थी। सोच लो, प्रभु यीशु मसीह का जो भी दान आता था लोग देते थे, सेवा में देते थे, तो थैली का मालिक वही था जो चोर था। सोचो प्रभु ने चोर को थैली क्यों दिया था? क्यों दिया था? इसमें बहुत बड़ा राज है। प्रभु यीशु मसीह जानता था कि चोर है, लेकिन फिर भी थैली उसी के हाथ में दिया है। क्यों? क्योंकि अगर ये थैली इसके हाथ में नहीं रहेगी तो ये मेरे 12 चेले जो हैं, 11 इसके अलावा, इनको भी बिगाड़ डालेगा। ये इनको उनको भरेगा, चुगली करेगा, बिगाड़ेगा, तो ये क्या करेंगे? मेरे विरोध में खड़े हो जाएंगे। इसलिए जितना खाता बने तो उसमें से खा, क्योंकि पैसे की कमी प्रभु के पास होने वाली नहीं। प्रभु तो खुद मछली के मुंह से पैसा निकालता है, कौवे से काम लेता, गधी से काम लेता, पत्थर से काम लेता है, तो पैसा क्या चीज है? हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा जब इसका नेत ही चोरी का है, इससे बढ़िया थैली इसी के हाथ में दे देता हूं। इसका जो दिल करता है खाए पिए, लेकिन ये भी किसी प्रकार से स्वर्ग जाने लायक हो जाए। इतना छूट उसको मिली, लेकिन फिर भी उसने छूट का फायदा उठाया नहीं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने थैली पकड़ा था। आगे। और उसमें जो कुछ डाला जाता था, और जो कुछ भी दान में डाला जाता था, वह निकाल लेता था। वो क्या करता था? निकाल लेता था। प्रभु को क्या मालूम नहीं है? प्रभु को मालूम है कि नहीं मालूम है? प्रभु को सब मालूम था, ये निकालता है, लेकिन फिर भी प्रभु उसको कुछ बोलते क्योंकि जैसा तुम बोल रहे हो वैसा एक दिन प्रभु जानता कौन मेरा हक खा रहा है, कौन नहीं खा रहा है, लेकिन वो कभी भी हिसाब नहीं लेता। प्रभु वो एक ही दिन हिसाब लेता है, जिस दिन किताब खुलेगी। जिस दिन किताब खुलेगी, न्याय होगा, उस दिन आप बच नहीं पाओगे। हालेलुया। आगे। यीशु ने कहा उसे रहने दो, उसे रहने दो। जो स्त्री काम कर रही है उसे करने दो। ये मेरे पैर पे गिराने से गिराने दो। हाँ, उसे यह मेरे गाड़े जाने के दिन, जो ये मेरे साथ कर रही है, जब मैं गाड़ा जाऊंगा उस दिन के लिए रखने दो। रखने दो। कितनी बड़ी बात है। प्रभु जानता था। कहता है जो इस स्त्री ने मेरे जीते जी मेरे पैरों में डाला है, जिस दिन मैं मिट्टी में मिट्टी मिलेगी, उस दिन तक ये मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। कहावत ना, जीते पानी में पूछे मर ले किंगडम। आज यही हो रहा है। इंसान जिंदा रहता है तो रोटी रोटी के लिए पानी पानी तरसता रहता है, और इंसान मर जाता है तो कहेंगे दूध कर लो, काम कर लो, चढ़ाई कर लो, बढ़ाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और उस दिन पूरे गांव को खिलाने के लिए राशन हो जाता है, पैसा हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। नहीं रहेगा तो कर्जा हो जाता है। लेकिन एक इंसान जब खाट पर आके बैठा था तो उसको 2 रोटी खाने के लिए नहीं मिल रही थी। जब इंसान आपके घर में था, जिंदा था, तो आप उसको एक नेवाला नहीं खिला। कहते किसी को खिलाया तुमने नेवाला तो जीवन की रोटी को खाओगे कैसे? हालेलुया। जब तुम नहीं खिलाओगे तो जीवन की रोटी तुम खाओगे। वो तो गांव खा के चला जाएगा, पर तुम्हें कुछ देगा? देगा क्या? आगे। क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा।
गांव समाज रिश्तेदार कंगाल भिखारी सब रहेंगे। ये खत्म होने वाली पीढ़ी नहीं है। अरे तब भी भिखारी थे, अभी भिखारी, आगे भी भिखारी रहेंगे। इनको देते रहोगे। अभी ट्रेन में खाली बैठ जाओ, एक दिन का सफर देखो, ट्रेन में बैठ जाओ, आपको मांगने वाले इतने आएंगे कि आपको पैसा भी कम पड़ जाएगा। एक दिन के सफर में कितने लोग मिलते हैं, तो बताइए आपके जीवन के सफर में कितने लोग मिले होंगे। हालेलुया। एक दिन के सफर में इतने लोग आते हैं, तो जीवन के सफर में कितने लोग। लेकिन प्रभु क्या रोज मिलता है? क्या प्रभु रोज मिलता है? जीवन के सफर में बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन प्रभु एक ही बार मिलेगा। और जो प्रभु के साथ आपने किया है वह हमेशा के लिए याद किया जाएगा। और सचमुच जब प्रभु यीशु मसीह मर गया, तब चेलों को दिमाग खुल गया। और ये मरियम ने तो जीते जी प्रभु को सेवा कर ली, हम लोगों का मौका ही नहीं मिला कि हम लोग सेवा करें। फिर वो लोग पछता रहे थे। जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर चढ़कर जान दे रहा था, तब चेले रो रहे थे और सोच रहे थे कि काश प्रभु हमारे साथ था तो हम लोग भी कुछ कर दिए होते, शायद प्रभु की सेवा कर लिए होते, तो आज इतिहास में हमारा भी नाम होता। इतिहास में है नाम किसी का, लेकिन इसका नाम है कि नहीं है? इसने इत्र डाला, पैरों को धोया। आज मुझे और आपको यही करना है, क्योंकि ये मत सोचना कौन सा बाइबल लिखी जाएगी कि हमारा नाम पड़ेगा उसमें। अरे ये बाइबल नहीं लिखी जाएगी, लेकिन आप जो कर्म कर रहे हो यीशु की किताब में लिखा जाएगा। हालेलुया। वहां लिखा जाएगा आपने क्या किया है। वहां पुस्तक खोली जाएगी और देखा जाएगा, तब कहेंगे प्रभु का तुमने कौन कौन सा आदर किया। हालेलुया। सबको वचन समझ आ रहा है? तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हमने एक चीज सीखा इस औरत के बारे में कि जीते जिसने पहुनाई की, जीते जिस सेवकाई की, और मरने के बाद लोग पछताते रह गए। आज जो करना है आप करो, जो कर लेते हो वही आपकी पुस्तक में लिख दिया गया है, जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया। एक दिन उसका प्रतिफल आप सब पाओगे। हालेलुया। ये समय कम है, इसलिए अब मैं इस मीटिंग को, वचन को समाप्ति, इसके बारे में कभी और जिक्र करेंगे। आगे नेक्स्ट देखेंगे कि आप अगर सेवा करते हो तो प्रतिफल कैसे मिलता। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब यीशु आएंगे तो हम क्या करेंगे? यीशु आएंगे तो क्या करेंगे? चलो, मरियम ने चरणों को धोया, बालों से पोंछा, हम लोग गीत गाते हैं। हालेलुया। यीशु आएंगे मैं चरणों को धोऊंगी, यीशु आएंगे मैं चरणों को धोऊंगी, यीशु आएंगे मैं चरणों को धोऊंगी, यीशु आएंगे मैं चरणों को छूऊंगी, यीशु आएंगे मैं चरणों को छूऊंगी। मेरी जिंदगी के पाप धुल जाएंगे, प्रभु आएंगे। मेरी जिंदगी के पाप धुल जाएंगे, प्रभु आएंगे, प्रभु
प्रभु यीशु मसीह। और जब यीशु मसीह आएंगे तो हमें आदर करना है, सम्मान करना है, इज्जत करना है, क्योंकि पैसा तो हमें हमेशा मिलेगा लेकिन प्रभु बार बार नहीं मिलेगा। इस स्त्री ने किया तो यह स्वर्ग में लिखा गया और किताब में भी लिखा गया और लोगों में चर्चा फैल गई, गांव गांव नगर नगर। और जब यीशु मसीह मरा तो लोग पछताने लगे कि काश हम लोग भी ये सेवा कर पाते, शायद हमें भी ये मौका मिलता कि हम ये सेवा। आज हम लोग आपके सामने तो सोच रहे अरे मिलबे करने, लेकिन जिंदगी का क्या भरोसा, आज है कल नहीं होगा। लेकिन एक दिन आप पछताओगे अरे काश हम भी अपने घर में बुला लिए होते, हम भी प्यार से उनको कुछ खिला दिए होते तो हमारा जी पछताता नहीं। तो बाद में पछताए क्या हुआ, जब चिड़िया चुन गई वो लोग पछताए। और यहूदा इस्करियोती जो चोर था वो आखिरी में मर गया, वो अनंत जीवन। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, सभी प्रार्थना करें। अगर आज किसी से कोई गलती हो गई है जाने अनजाने में, परमेश्वर के वचन को तोड़ा, अगर किसी पे दया नहीं की, किसी पे तरस नहीं खाया, क्योंकि जैसा कि वचन कहता है कि तुम दया करोगे तुम पर दया की जाएगी, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु का वचन कहता है स्त्री ने प्रभु आपके चरणों में दे दिया प्रभु जी, और आपने उसे बहुत बड़ा नाम दिया प्रभु जी, जो यीशु मसीह आपके मरने के बाद तक रही पिता, और उस स्त्री के मरने के बाद भी वो नाम अभी तक पड़ा हुआ है मेरे पिता। प्रभु जी वैसे अगर हम लोगों ने किसी के प्रति गलती किया, गुनाह पाप किया मेरे पिता, तो हम लोगों को भी क्षमा कर, माफ कर मेरे पिता। हम भी अपने से बढ़कर दूसरों को समझे पिता, और देने वाले बने पिता, लेने वाले ना बने मेरे पिता। प्रभु जी हर्ष के साथ, उल्लास के साथ मेरे पिता जो दे पिता वो आपकी सेवा जान करते मेरे पिता। प्रभु जी आपके वचन को समझ कर दे पिता परमेश्वर, तेरे कलाम को पूरा करे मेरे पिता। प्रभु यीशु जी तेरा धन्यवाद करते पिता। प्रभु स्त्री के समान हम लोग भी पिता अपना बहुमूल्य पिता परमेश्वर, जो भी बहुमूल्य वस्तु है पिता वो सब आपके कदमों में डाले पिता। जैसे बहुमूल्य स्त्री उसने डाल दिया, जो हमारा बहुमूल्य पिता परमेश्वर जीवन है वो हम आपके चरणों में अर्पित करते मेरे पिता, आपके चरणों में दे देते मेरे पिता। ये जीवन से अपनी महिमा ले खुदा बाप, ये जीवन से अपनी बड़ाई ले पिता परमेश्वर, ताकि जब पिता तू अपने दिन में आए तो हमें भी याद रखना मेरे खुदा। धन्यवाद करते, शुक्रता, ये वचन सबकी जिंदगी में काम करे, दया करो, कृपा करो, यीशु नाम जलाल पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते, आमेन। आप सभी को जय मसीह की।